guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ajay and you're watching Marine Book 28. आज हम लोग यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, कौन से स्ट्रोक्स होते हैं उसमें, और वो स्ट्रोक्स कैसे होते हैं, उनका नाम कैसे पड़ा कि ये स्ट्रोक का नाम कंप्रेशन स्ट्रोक है। ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो इस डायग्राम में देखिए, एक यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ये लाइनें दी गई हैं इनको बोलते हैं हम सिलेंडर लाइनर। ये बेसिकली ये सर्कुलर होता है। आप इसको अगर देखेंगे ओरिजिनल में तो ये आपको ऐसे सर्कुलर दिखेगा, बट यहाँ पे लाइन डायग्राम है तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है आपको। क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिलेंडर लाइनर है और इसके अंदर में ये पिस्टन बनाया हुआ है मैंने। ये पिस्टन का ये यहाँ पे नीचे रॉड निकाला, इसको 4 स्ट्रोक इंजन में हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ऊपर यहाँ पे ये सिलेंडर हेड बनाया हुआ है और सिलेंडर हेड के अंदर में जो ये दिख रहे हैं आपको 3 चीजें, ये इंजेक्टर है बीच वाला, यहाँ साइड में इनलेट वॉल है, ये एग्जॉस्ट वॉल है। तो ये सिलेंडर हेड माउंटिंग्स होती हैं। यहाँ कॉर्नर से देखिए आप, एयर स्टार्टिंग वॉल मैंने शो किया हुआ है। तो ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि ऐसा होता है इंजन में, आपको समझाने के लिए। तो कैसे काम करता है ये, कैसे स्ट्रोक्स इसमें बनते हैं, कैसे नाम पड़ता है स्ट्रोक्स का, वो हम देखेंगे। कैसे 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन आपका अभी ऊपर के पोर्शन में सिलेंडर लाइनर के, तो यहाँ पे मैंने नाम दिया टीडीसी, यहाँ पे दिया बीडीसी। टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक्स क्या होता है, ये सब चीज जानने के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो है टर्मिनोलॉजी ऑफ द डीजल इंजन, वो जरूरी है देखना। तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कैसे काम करता है ये, अभी पिस्टन आपका सिलेंडर लाइनर में यहाँ पर है, ऊपर है, टॉप डेड सेंटर पे है, और ये यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर है। तो मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन, इनको स्टार्ट करने के लिए हमें कंप्रेस्ड एयर की जरूरत होती है। और कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो 32 बार तक होता है, 20 to 32 बार। तो हमें कंप्रेस्ड एयर जो कहाँ से मिलती है, एयर कंप्रेसर से मिलती है। इसको हम स्टार्टिंग एयर बोलते हैं जब ये इंजन को स्टार्ट करने का काम करती है। तो स्टार्टिंग एयर हम जब बोलेंगे इसको, तो वो स्टार्टिंग एयर क्या करेगी इसमें बेटा, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये एयर स्टार्टिंग वॉल्व मैंने इसको नाम दिया गया है। एयर स्टार्टिंग वॉल्व के थ्रू स्टार्टिंग एयर अंदर आती है, इसमें आती है, इस जगह में आती है। इस जगह को कंबशन चेंबर बोलते हैं। पहले भी मैं बता रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें टर्मिनोलॉजी ऑफ द डीजल इंजन, तभी आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक, बोर, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पे कंबशन चेंबर है। तो कंबशन चेंबर में जब भी स्टार्टिंग एयर एंटर करेगी, प्रेशर कितना बताया मैंने, 20 से 32 बार तक बताया। जब यहाँ पे 32 बार की एयर जब इसमें एंटर करेगी, अगर ये इंजन हमारा 32 बार पे स्टार्ट होता है तो, अगर 30 बार पे स्टार्ट होता है तो 30 बार की एयर एंटर करेगी। तो यहाँ पे जब 30 बार की एयर एंटर करेगी इसमें कंबशन चेंबर में, तो क्या होगा, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी। कोई भी चीज होगी जो हमारे, कोई भी चीज अगर ज्यादा प्रेशर की है तो वो क्या करेगी, दूसरी चीज को अपोजिट साइड में धकेलने की कोशिश करेगी। सेम यहाँ पे हो रहा है, जो एयर आ रही है वो ज्यादा प्रेशर की है, 30 बार की है, और ये पिस्टन यहाँ पे है, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगी, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। ओके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगी, कौन धकेलेगी, स्टार्टिंग एयर जो इसमें अंदर एंटर की है कंबशन चेंबर में। जब ये पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, तो पिस्टन आपका टीडीसी पे है अभी यहाँ पे, तो जब धकेल के नीचे तक कहाँ पे आ जाएगा, आपका बीडीसी तक आ जाएगा। ओके, कहाँ पे आ जाएगा, टीडीसी से बीडीसी तक आ जाएगा आपका, जब इसने स्टार्टिंग एयर एंटर करी तब। सेम टाइम पे क्या होता है, जैसे इस पिस्टन नीचे आना शुरू होता है उसी टाइम पे आपका इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है। ओके, पिस्टन जैसे नीचे आना शुरू होगा, ये पिस्टन है, जैसे नीचे आना शुरू होगा ना, ये आपका इनलेट वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। और फिर क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ करके बता रहा हूं। अभी मैं ये नाम हटा देता हूं, फॉर बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आपको समझ में आएगा। ये नाम मैं हटा दे रहा हूं अभी। ये सिलेंडर हेड हो गया, और ये पिस्टन यहाँ पे थी आपकी। जब इसमें स्टार्टिंग एयर अंदर गई तो पिस्टन कहाँ पे आया, नीचे चल के आया, टीडीसी तक, बीडीसी पे आ गया। तो ये यहाँ पे बीडीसी बनाया था हमने, बीडीसी, और यहाँ पे हमने बनाया था टीडीसी। तो पिस्टन आपका आ गया इधर। ओके, बीडीसी पर। ये पिस्टन आपका नीचे आ गया,
और अब मैंने बताया था आपको सेम टाइम पे क्या होता है, इनलेट वॉल्व ओपन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो चीजें क्या बना दी, समझाता हूं। यहाँ पे हम सिर्फ इनलेट वॉल्व का फंक्शन देखेंगे। ये जो जगह है बेटा, ये वाला, ये जो ये ऐसा समझ लीजिए एक पाइप है, ओके, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग एयर मनीफोल्ड और स्कैवेंजिंग मनीफोल्ड। तो ये जो पाइप है यहाँ पे, ये हमारा टर्बो चार्जर से कनेक्ट होता है। टर्बो चार्जर क्या है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। टर्बो चार्जर से कनेक्ट होता है। टर्बो चार्जर क्या करता है, एटमोस्फियर से फ्रेश एयर को सक्शन लेके उसको थोड़ा कंप्रेस करके और ठंडा करने के बाद में इंजन में भेजता है। हमें पता है, अगर आपने फायर फाइटिंग का कोर्स किया हुआ है और आपने फायर के बारे में पता है, नॉलेज आपको, तो फायर करने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल तीनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। फायर मीन्स कंबसन, ओके, जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका नाम कंबसन चेम्बर है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंबसन करना है। कंबसन करने के लिए हमें फायर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। तो यहाँ पे हमें ना, अभी हमारे पास में यहाँ पे ना फायर है, ना ऑक्सीजन है, ना हीट है। अभी तो हमारा पिस्टन जस्ट टीडीसी से बीडीसी पर आया है बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग एयर। स्टार्टिंग एयर उसमें अंदर एंटर हुआ, उसने फोर्स लगाया पिस्टन पर, तो पिस्टन हमारा टीडीसी से कहां पे आ गया, बीडीसी पे आ गया। उसी दौरान आपका इनलेट वॉल्व ओपन हुआ, ये वाला। अब मैंने बताया यहाँ पे होती है फ्रेश चार्ज एयर जो मिलती है हमें टर्बो चार्जर से। तो यहाँ फ्रेश चार्ज एयर है, तो इनलेट वॉल्व ओपन हो गया, तो वो फ्रेश चार्ज एयर जो अंदर है यहाँ पे, वो कहाँ आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका ये ओपन हो गया ना, जब पिस्टन नीचे आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये हो गया आपका फ्रेश चार्ज एयर। तो ये आपका जो सिलेंडर लाइनर है, और सिलेंडर बोल लीजिए इसको, तो ये आपका फ्रेश चार्ज एयर से फिलअप हो गया। इतना समझ में आया। अब आप ध्यान दीजिए, पिस्टन आपका इनिशियल स्टेज में कहाँ था, टीडीसी पर था। अभी पिस्टन कहाँ है आपका, बीडीसी पर है। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आया, आप स्ट्रोक की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए अगर आपने वीडियो देखा है तो जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी तक आया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक। यही बताया था मैंने। पिस्टन के द्वारा टीडीसी से बीडीसी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसको बोलते हैं स्ट्रोक, और वाइस वर्सा बताया था। पिस्टन अगर वापस जाएगा तो फिर से वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो फिर से स्ट्रोक होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पिस्टन टीडीसी पर था, एयर स्टार्टिंग का जो प्रेशर पड़ा उसकी वजह से बीडीसी पर आ गया, तो टीडीसी से बीडीसी तक आया, स्ट्रोक हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल की ना पिस्टन ने। और उस स्ट्रोक के दौरान काम क्या किया पिस्टन ने, इनलेट वॉल्व ओपन हुआ, फ्रेश एयर अंदर आई। तो फ्रेश एयर जो अंदर आई, अंदर आना मतलब इनटेक हुआ, किस चीज का, एयर का। तो स्ट्रोक हुआ, और स्ट्रोक के टाइम पे क्या हुआ, इनटेक हुआ फ्रेश एयर का। तो ये आपका पहला स्ट्रोक हुआ यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रोक अगर आप इसको बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको ध्यान से देखिए। तो पहला स्ट्रोक अगर हम इसको लेंगे यहाँ पे, तो होगा इसको इनटेक स्ट्रोक। एक स्ट्रोक हो गया आपका इनटेक स्ट्रोक, समझ में आया इतना। अब क्या होगा इसके बाद, जब पिस्टन ये यहाँ पे है, अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा। अब ऊपर कैसे जाएगा, आपके मन में डाउट होगा, इसको नीचे से तो ऊपर धकेलेगा नहीं। तो उसके लिए आप क्रैंक शाफ्ट का डायग्राम देखिए। क्रैंक शाफ्ट का डायग्राम क्या कहता है कि आपकी जो पिस्टन होती है एक इंजन में, सिंगल पिस्टन अगर इंजन होगा तो बात अलग है, तो एयर से स्टार्ट नहीं होते सिंगल पिस्टन इंजन। हम जहाज के इंजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोर देन 6 सिलेंडर इंजन होते हैं। तो 6 सिलेंडर है, 10 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है, 12 सिलेंडर है, 14 सिलेंडर है, 16 सिलेंडर है, बड़े बड़े इंजन होते हैं। तो अगर आपका इंजन 14 सिलेंडर है, उस टाइम पे क्या करेंगे आप, अगर उसका डायग्राम देखें क्रैंक शाफ्ट का, तो वो डायग्राम आपका जिगजैग में होता है, मींस ऐसे होता है। ऐसे ऐसे डायग्राम होगा। तो एक पिस्टन आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक 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 यहाँ पे लगा हुआ है, लाइक दिस। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है आपको इसको, कि सारी पिस्टन की जो पोजीशन होती है वो इक्वल नहीं होती है। ओके,
क्रैंक शाफ्ट की डिजाइन से आपको मालूम पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर का मैनुअल जब आप रीड करेंगे कि सारी पिस्टन की जो डिजाइन होती हैं, वो पोजीशंस होती हैं, वो इक्वल नहीं होती हैं। कैसे होती हैं? कोई टीडीसी पर होगा तो कोई बीडीसी में होगा, कोई बिफोर टीडीसी होगा तो कोई बिफोर बीडीसी होगा। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। यहाँ पर जो एयर स्टार्टिंग जो अंदर एंटर की थी, वो कौन सी पिस्टन में की है बेटा? जो पिस्टन टीडीसी पर है आपकी। तो ये पिस्टन टीडीसी पर है, इसका मतलब ये नहीं सारी पिस्टन टीडीसी पर होंगी, नहीं। पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो कोई पिस्टन नीचे होगी, कोई पिस्टन ऊपर होगी, कोई पिस्टन बीच में होगी, ऐसे रहेगा। तो जब भी एयर स्टार्टिंग एंटर करेगा तो कौन सी पिस्टन पर करेगा? टीडीसी पर वाली पे, बाकी पिस्टन में एंटर नहीं करता है। बिकॉज ये कौन डिसाइड करता है? ये एयर डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है कहाँ पर एयर सेंड करनी, कहाँ पर नहीं करनी है। ओके, अब यहाँ पर जो पिस्टन टीडीसी पे आपका, इसमें एयर गया था तो पिस्टन नीचे आया। अब ऐसे ही सॉरी, ऐसे ही क्या कि अब ये पिस्टन का तो आपने यहाँ समझ लिया। अब ये एयर, जब ये पिस्टन नीचे आया तो कोई दूसरा पिस्टन ऊपर गया होगा, क्योंकि पिस्टन का पोजीशन डिफरेंट होता है। जब कोई दूसरा पिस्टन ऊपर गया होगा तो अब एयर उसमें एंटर करेगा जाके। तो जब उसमें एयर एंटर करेगा तो ये पिस्टन वापस से ऊपर जाएगा। तो जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा? मैं नया डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये पिस्टन ऊपर जाएगा आपका, तो ये सिलेंडर हेड है यहाँ पे आपका। अभी यहाँ पे केवल फ्यूल इंजेक्टर का फंक्शन बता रहा हूं मैं। ओके, ध्यान रखना, एक ही सिलेंडर लाइनर है, एक ही पिस्टन है, उनका मैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पिस्टन समझा रहा हूं आपका, कि एक ही लाइनर में कैसे पिस्टन अप एंड डाउन मूव करके स्ट्रोक्स के नाम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसके अंदर में क्या है? ये फ्रेश चार्ज एयर है। और जैसे ही पिस्टन, ये बीडीसी यहाँ पे है, बीडीसी, ये है हमारा टीडीसी, और ये पिस्टन है। पिस्टन ये अभी ऊपर जाना शुरू करेगा, तो जो एयर है, अब ध्यान देना, जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो आपका इनलेट वॉल्व सेट क्लोज हो जाएगा। इनलेट वॉल्व क्लोज हुआ, एग्जॉस्ट वॉल्व ऑलरेडी क्लोज है आपका। ये यहाँ पर इंजेक्टर का कोई फंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, दोनों चीजें बंद है यहाँ पे। तो एयर ये जब अंदर भरा हुआ, इसका क्या होगा? जब पिस्टन ऊपर जाना शुरू होगा तो जो एयर है ये अंदर, ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, नहीं, जगह नहीं बची ना इसको, ये अंदर ही के अंदर आएगा। तो ये एयर क्या होगा? कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। कैसे? एक साइड तो बंद है और दूसरी साइड से पिस्टन इसको फोर्स कर रहा है ऊपर की साइड में, तो ये पिस्टन इसको क्या करेगा? कंप्रेस कर देगा। तो जब ये एयर कंप्रेस होगा तो पिस्टन मूव करके आपका यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसमें क्या है आपका? कंप्रेस्ड एयर। ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे पिस्टन टीडीसी पर है, यहाँ बीडीसी पर है, और यहाँ पे पिस्टन आपका टीडीसी नहीं पहुंचा। पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर है बीच में। जो एयर थी, फ्रेश एयर, उसको पिस्टन ने क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। अब थोड़ा सा सोचो, जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है ना जब किसी चीज को कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है? एयर को आपने क्या किया? पिस्टन के द्वारा कंप्रेस किया है। जब आप पिस्टन के द्वारा एयर को कंप्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे एयर है और कंप्रेस हो चुकी है, कंप्रेस होने के बाद में क्या हुआ? हीट जनरेट हुई, तो जो एयर थी वो कंप्रेस होकर हीटेड हो गई। अब हीटेड कंप्रेस्ड एयर है अंदर, ऑक्सीजन मतलब एयर, हीट जो ऑलरेडी है कंप्रेस होने की वजह से। अब यहाँ पे अगर फ्यूल इंजेक्टर अपना काम करे, ये फ्यूल इंजेक्टर ने अब अपना काम यहाँ पर शुरू किया है। क्या किया? फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया। कब किया इंजेक्ट? जब आपका पिस्टन का जो पोजीशन है वो कहां पे है? बिफोर टीडीसी। देखो, अगर टीडीसी पे जाएगा तो इंजेक्ट नहीं करेगा। पिस्टन आपका बिफोर टीडीसी तक पहुंचा तो आपका फ्यूल इंजेक्टर एक्टिवेट हुआ और उसने फ्यूल को इंजेक्ट किया। जब यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होगा, एयर है, हीटेड है, और यहाँ फ्यूल इंजेक्ट होगा तो क्या होगा आगे मैं बता रहा हूं। पहले यहाँ पे दूसरा स्ट्रोक सुन लीजिए। तो पहला स्ट्रोक आपका हो गया था कंप्रेस, वो इनटेक स्ट्रोक। दूसरा, जो पिस्टन आपकी बीडीसी पर थी, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, टीडीसी तक जाने की कोशिश की, मतलब ऊपर तक तो गई, तो वहां पे एक स्ट्रोक हुआ। उस स्ट्रोक में काम किया गया पिस्टन के द्वारा, एयर को कंप्रेस किया। ओके, तो दूसरा स्ट्रोक आपका हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, ना तीसरा स्ट्रोक क्या होगा?
दूसरा स्ट्रोक समझ में आ गया, क्योंकि एयर कंप्रेस हो गया पिस्टन के द्वारा, तो यहाँ पे एयर, इसको बोलेंगे हम कंप्रेशन स्ट्रोक। अब यहाँ पे जैसे फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद में क्या होगा, मैं तीसरा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, चौथा। ऊपर सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर लाइनर है, ये पिस्टन है आपका। पिस्टन कहाँ जाएगा अब, जब इसमें फ्यूल इंजेक्ट होगा। फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद क्या होगा, कंबसन होगा। कंबसन मीन्स फायर होगी, और जब कहीं पे अभी फायर होती है तो क्या होता है, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हॉट गैस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि वहाँ पे आग लगेगी। तो कंबसन चेंबर में जब फ्यूल इंजेक्ट होगा, फायर होगा, फायर मतलब कंबसन होगा। कंबसन होने की वजह से हॉट गैस प्रोड्यूस होंगी। वो हॉट गैस क्या करेंगी, ट्राई टू एक्सपेंड, वो एक्सपेंड होती हैं हॉट गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद में, तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगी। जब कोई चीज एक्सपेंड होने की कोशिश करती है तो उसको जगह जिधर मिलेगी उधर ही एक्सपेंड होगी वो। ओके, तो यहाँ पे देखो जगह कहाँ मिल रही है, यहाँ पे पिस्टन की हेड के ऊपर, पिस्टन क्राउन के ऊपर में जगह मिल रही है इसको। तो यहाँ पे जो भी हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगे वो एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड होने के बाद में कहाँ पे फोर्स क्रिएट करेंगी, पिस्टन क्राउन के ऊपर, मतलब पिस्टन के हेड के ऊपर में फोर्स क्रिएट करेंगी। जब पिस्टन की हेड के ऊपर फोर्स क्रिएट करेंगे तो पिस्टन किधर जाएगा आपका, नीचे, पीडीसी की तरफ। ओके, तो यहाँ से पिस्टन टीडीसी पे था, हॉट गैस प्रोड्यूस हुई कंबसन की वजह से, और वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है, तो एक्सपेंड हो गए, पिस्टन को कहाँ भेजेंगे, नीचे भेजेंगे। ये आपका टीडीसी है, ये आपका बीडीसी है। यहाँ पर पिस्टन नीचे आने की कोशिश की है। अब इसमें क्या हो गया, ये देखो कंबसन हुआ। कंबसन होने के बाद में हॉट गैस जो प्रोड्यूस हुई, उसने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आई है पिस्टन, बीडीसी की तरफ आई। और बीडीसी की तरफ जब पिस्टन ऊपर से आ रही है, नीचे जो गैसेस उस पर फोर्स लगा रही हैं, उनका फोर्स बीडीसी तक आते आते खत्म हो गया। ओके, जो भी था फोर्स लगाया, मतलब क्या किया, पावर लगाया ना, पावर पावर प्रोड्यूस किया ना, तभी तो, बिना पावर के तो पिस्टन नीचे नहीं आएगा। तो हॉट गैसेस जो प्रोड्यूस हुई, उन्होंने एक्सपेंड होने के बाद में पावर क्रिएट किया पिस्टन के ऊपर में कि नीचे जाओ, पिस्टन नीचे आया। अब जब पिस्टन नीचे आया तो क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ, टीडीसी पे था, बीडीसी पे आ गया पावर की वजह से, तो स्ट्रोक हुआ। तीसरी बार स्ट्रोक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम तीसरे स्ट्रोक का नाम देंगे पावर स्ट्रोक। समझ में आया तीसरा वाला। अब ये जो पावर है हॉट गैसेस के द्वारा जो लगाई गई है, जो एक्सपेंड होने के बाद में पिस्टन के ऊपर, वो पावर आपका बीडीसी तक आते आते लॉस हो जाता है। ओके, जब पावर खत्म हो गया नीचे आते आते, तो क्या होगा, बीडीसी पे पिस्टन ये आया, तो कोई तो पिस्टन टीडीसी पे गया रहेगा, या फिर किसी दूसरी पिस्टन में कंबशन हुआ रहेगा, उसकी वजह से पिस्टन का पोजीशन चेंज होगा। तो जब पिस्टन का पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि किसी दूसरी यूनिट में कंबशन होगा, तो ये पिस्टन वापस से आपका ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं तीसरा डायग्राम थोड़ा ये नीचे बना देता हूँ, चलिए रुको, ये हटा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, तीसरा स्ट्रोक था हमारा पावर स्ट्रोक, चौथा कौन सा है वो बताऊंगा। तो ये हमारा सिलेंडर हेड हो गया, और ये हमारा लाइनर हो गया। ये पिस्टन बीडीसी पे था, पावर लॉस हुआ तो कोई पिस्टन कहीं पे कंबशन हुआ रहेगा, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा। जब पिस्टन किसी वजह से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो एग्जॉस्ट, ये जो हॉट गैसेस है, ये यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट बॉल। जब पिस्टन आपका बिफोर बीडीसी से वापस जाता है, ध्यान देना, कहाँ पे पिस्टन आपका बिफोर बीडीसी, बीडीसी पे नहीं है, बिफोर बीडीसी है, वहां से पिस्टन आपका वापस जाता है, उस टाइम पे आपका एग्जॉस्ट बॉल ओपन होगा। तो ये है एग्जॉस्ट बॉल जो ओपन हो जाएगा। तो जब पिस्टन यहाँ से ऊपर तक जाएगा तो इसमें जो भी हॉट गैसेस है, ये बोलेंगे इनको अब एग्जॉस्ट गैस। तो ये एग्जॉस्ट बॉल जब ओपन होगा, तो ये बॉल के थ्रू पिस्टन जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये गैस कहाँ जाएंगे, ये पिस्टन यहाँ पे है, और ये ऊपर आ गया, कहाँ पे आ गया, टीडीसी पे।
टीडीसी पे आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेला पिस्टन ने इनको, जो गैसेस हैं इनको, तो ऊपर की तरफ धकेला। तो जब पिस्टन ऊपर आता है तो वहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने के बाद में यहाँ पे सारी की सारी जो ये गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक स्ट्रोक हुआ। पिस्टन आपका बीडीसी पे था, वापस टीडीसी पे गया। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, तो ये बीडीसी है यहाँ पर, यहाँ से ये डीडीसी तक गया तो स्ट्रोक हुआ। और उस चौथे स्ट्रोक में क्या काम हुआ, ये सारी जो गैस थी वो बाहर निकलेगी थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व। इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हो गया एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चारों स्ट्रोक्स मैंने बताया आपको, इंटेक स्ट्रोक। वापस ये साइकिल जो आपका वो रिपीटेड होता रहेगा ऐसे करके। ओके, तो चारों स्ट्रोक्स मैंने आपको बताया, इंटेक स्ट्रोक कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, पावर कैसे होता है एंड एग्जॉस्ट कैसे होता है। अगर यहाँ तक आपको अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और आगे की वीडियोस में इसी में कंटिन्यू करूँगा, पूरा इंजन की सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट।